पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर का आगरा दौरा। पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर आज आगरा के दौरे पर आगरा पहुंचे। संजय गुर्जर के आगरा पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किया उनका जोशीला स्वागत। आगरा पहुंचने पर पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रांत कार्यालय पर आगरा जिले की समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में पार्टी के निष्क्रिय पदाधिकारियों को पद मुक्त कर नए पदाधिकारियों को दी जिम्मेदारी। रफीक उस्मानी बने आगरा के जिला अध्यक्ष। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय गुर्जर ने सपा बसपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में पीस पार्टी यदि सरकार नहीं बना पाए तो उसके बगैर भी कोई सरकार नहीं बना पाएगा। समीक्षा बैठक में पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर, सुमित नागर, नईम मंसूरी, पीस ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डा जहांगीर अलवी, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रफीक उस्मानी, शाहिद अलवी, शफीक अब्बास, आरिफ मेर, यूनिस उस्मानी, इस्लामुद्दीन, बंटी अलवी आदि प्रमुख थे। संजय साहब, आप आज आगरा हुआ है, क्या रीजन था और क्या आगरा हम आए हैं, संगठन की समीक्षा हुई है, संगठन में नए लोगों को ज्वाइन किया है और संगठन में जोश पैदा करना है के लिए हम यहाँ आए हैं और सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं और पीस पार्टी में कुछ नए लोग भी आए हैं और संगठन में जो कुछ बड़ी और जिम्मेदारी जो बदलाव है वो हर जिले वाइज हम लोग कर रहे हैं, तो इसी के क्रम में हम आगरा आए। देखिए, अभी आपने ये कहा कि परियों का काम कारागार छोड़ने का है, वो सत्ता छोड़ने को जी मैंने सही कहा है। देखिए, जब जिन लोगों का जो पेशा है उस पेशे से अलग हटके उस पेशे को भी नहीं वो छोड़ रहे हैं और सत्ता पे भी कर रहे हैं, तो पूरा देश फिर क्या करेगा। यानी कि आप और हम लोग क्या करेंगे, सत्ता में भी वही प्राप्त करना चाहते हैं, दुकान पे सामान भी वही बेचना चाहते हैं, तो फिर और कैसे काम चलेगा। फिर तो बेरोजगारी भी रहेगी, सत्ता भी हम नहीं कर सकते और रोजगार भी नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ नहीं दे सकते। तो पार्टी की कोशिश की जाती है, तो उसमें आपको क्या भागीदारी पार्टी के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं, बांटना चाहिए नहीं बांटना? उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है और वो भारत का 5वां हिस्सा है, 5वां हिस्से में आता है भारत के मुल्क। तो विभाजन, हम लोग इस प्रदेश के विकास की बात के लिए विभाजन की बात कर रहे हैं। 8 करोड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश की संख्या है, ऐसे ही पूर्वांचल है, बुंदेलखंड की भी यही स्थिति है। अगर अलग प्रदेशों का गठन होगा तो यहाँ हरियाणा की तर्ज पे विकास होगा। हरियाणा के लोगों को जहाँ रोजगार ज़्यादा मिले हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेंगे। बाहर के लोग जो हैं यहाँ आके उद्योग स्थापित करेंगे और कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे। नई योजनाएं आएंगी, उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास के साथ साथ में रोजगार के साधन मुहैया होंगे और उन्हें खुशहाली के अवसर प्रदान होंगे। देखिए, अभी आपने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी की सरकार बने तो निजाम में लाई के आधार पर सरकार मिलेगी या भारत सरकार के आधार पर? जी, अगर पीस पार्टी सरकार में आई तो किस आधार पर सरकार चलाएगी? निजाम मुस्तफा निजाम इलाही के आधार पर चलाएगी या भारतीय सरकार? देखिए, निजाम मुस्तफा और निजाम इलाही भारतीय संविधान के आधार पर ही सरकार चलेगी, लेकिन निजाम मुस्तफा और एहकाम इलाही एक ईश्वरीय दूत का पैगाम है और उसके नियमों के आधार पर उसको अगर कहीं सरकार में शामिल करके लोगों के साथ इंसानियत का बर्ताव कर दे तो एहकाम इलाही की सरकार कहाँ होगी? सरकार तो संविधान की होगी। एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का मतलब यह है कि अगर आपके पड़ोस में अभी मेरे भाई ने बोल रहे थे, उन्होंने बताया है, एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का मतलब यह है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए और आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ दीजिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, ये निजाम मुस्तफा है। तो ये तो कोई गलत बात नहीं है, सरकार से चलाने से इसका कोई वो नहीं है। निजाम मुस्तफा तो ईश्वरीय दूत का पैगाम है और शांति का पैगाम देता है। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं है, वरना उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में हरा सकता है तो पीस पार्टी है। बाकी और दलों को बस की भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है। उसका कारण यह है, उसका रेशो आप निकाल लीजिए,
हम मुस्लिम समाज के वोटों की संख्या की बात नहीं कर रहे। जो लोग आज तक पार्टी में जुड़ गए, 35% वोट पीस पार्टी के साथ में है। अब 35% में अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर कौन जीतेगा? अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जेल में है और सपा ने अभी तक उनकी रिहाई के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय आजम खां जी के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया है तो वो पीस पार्टी ने किया है। और पूरे हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चला है कि पीस पार्टी ने आजम खां जी के समर्थन में दलगत राजनीति से ऊपर उनका समर्थन किया है। और लीडर किसी भी समाज के हो, पहली बात तो राजा की और नेता की कोई, पहले राजा की कोई जाति नहीं होती थी, आज नेता की कोई जाति नहीं है। उसके लिए सब धर्म बराबर हैं, सब जातीय धर्म बराबर हैं। आजम खां जी इस उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है वो उसका पीस पार्टी पूरी तरह से खंडन करती है। और बहुत जल्द एक महापंचायत सर्व समाज की बुला के आजम खां जी के समर्थन में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर पीस पार्टी की सरकार आती है तो जौहर यूनिवर्सिटी का कार्य पीस पार्टी चालू कराएगी। ये हम लोगों से वादा करते हैं। पीस पार्टी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कि आजम खां के करियर को पूरा खत्म किया जा रहा है, उसके बारे में क्या करें? नहीं, उसके लिए देखिए, आजम खां जी के कैरियर को ख़त्म करने के लिए वहाँ रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं। भाई अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल जी, वो योगी जी की रिश्तेदार हैं, तो उनका तो रिश्तेदारी का कनेक्शन है। रहा सवाल इनका आजम खां साहब का, तो आजम खां साहब को तो इसलिए दबाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं मुस्लिम समाज के, देश के लीडर स्थापित आजम खां ना हो जाएं, इसलिए हमेशा से उनकी कहीं ना कहीं उन्हें नहीं लगा हो। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ राजनीति में उनकी उपेक्षा होती रही है और हम लोग किसी स्वार्थ के लिए उनका समर्थन नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और काफ़ी लंबे समय 4 दशकों से संसद में, प्रदेश की सदनों में प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इसलिए हम इस बात के लिए, भले चाहे उनके स्थान पर हिंदू होता हम उसका भी समर्थन करते, वो मुस्लिम है उनका भी हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छे लोगों का पीस पार्टी हमेशा समर्थन करती है। देखिए, आज शहीद कारगिल दिवस है, किसी शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया पीस पार्टी ने? जी, आज शहीद कारगिल दिवस है, पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप आगरा में क्या किसी शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण? देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि मीडिया के लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की जो परंपरा है तो वो जो सत्ताधारी दल है उसी ने बहुत ज़्यादा डाल दी। बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं, हमारे साथियों ने, जिनके जहन में ये बात रही होगी, उन्होंने निश्चित तौर से किया होगा। और राष्ट्रवादियों की पार्टी है पीस पार्टी, ऐसा नहीं है। और दूसरा, एक सत्ता में जो बैठे लोग ऐसे मुद्दों को तो वो केस करते हैं। जो कारगिल मुद्दे थे वो भी उन्होंने कारगिल में, यानी कि पूरा देश लॉकडाउन में घर बैठ जाए और योगी जी और मोदी जी जनसभा करेंगे तो सबली नीतियाँ उनके पास है। हमारे लोगों ने निश्चित तौर से, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है लेकिन निश्चित तौर से ये मैं आपको कल भेज दूंगा, निश्चित तौर से किया। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार का ये कार्यक्रम था और क्या क्या किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय गुर्जर जी हमारे बीच में हैं और वो जायजा लेने आए थे कि पार्टी कितना काम कर रही है, संगठन कितनी तरक्की कर रहा है। खुदा का शुक्र है कि अलग अलग पार्टियों के, कई पार्टियों के लोग और पीस पार्टी जुड़े हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और संगठन की तैयारी कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। सोलंकी आगरा में चला सकते हैं, ऐसी क्या उम्मीद है कि उनको पद से मुक्त किया गया? उनको पद से मुक्त नहीं किया गया है। दरअसल जो है पीस पार्टी ने ब्रज प्रांत को अलग कर दिया है, जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो मैं अपने सहयोग के लिए उस संघर्षशील आदमी को उपाध्यक्ष, ब्रज प्रांत का उपाध्यक्ष को बनाया गया है। जिम्मेदारी बढ़ाई गई है, पद मुक्त नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो पीस पार्टी के लिए और MIM के लिए इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये जो पार्टियाँ दोनों वोट काटने के लिए आती है, इसके बारे में क्या करेंगे? पीस पार्टी कोई वोट काटने का काम नहीं करती। इसमें सारे के सारे लोग इनके साथ में हैं। हम नफरत वाली बात नहीं करते, हम जो है MIM की तरह से बातें नहीं करते। सारे हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। हमारा तो नारा यही है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हम जो है नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। नफरत की सियासत का जवाब नफरत से नहीं, प्रेम से दिया जा सकता है। और दूसरी पार्टी के लोग हैं वो नफरत की भड़काने वाली भाषा करते लेते हैं, हम उनके सपोर्ट नहीं करते। चाहे वो भाजपा के लोग हों या दूसरे लोग हों, हम सब भारतवासियों प्रेम करते हैं और जो वंचित हैं उनके अधिकार दिलाने की बात करते हैं। हमारा प्रयास तो जो है सभी 9 विधानसभा लड़ने का है, लेकिन अभी मुख्य तौर से 5 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पर हम जो है मजबूत हैं, यहाँ पर हम तभी टक्कर दें।